दोस्तों, जब भी कोई इंसान जीवन में पहली बार पैसे कमाना स्टार्ट करता है तो वो दिल से चाहता है कि वो कैसे भी करके करोड़पति बन जाए। और इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम लोगों को ये लगता है कि करोड़पति बनने के लिए आपकी इनकम एटलीस्ट लाखों में होनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप चाहें और लाइफ में सही डिसीजंस को लेना शुरू कर दें तो आप एक एवरेज और मिनिमम सैलरी के साथ भी करोड़पति बन सकते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ स्टेप्स और डिसीजन के बारे में जानेंगे जिनसे आप एक एवरेज सैलरी के बावजूद भी मिलियनियर बन सकते हो। दोस्तों, जब भी किसी की जॉब लगती है या उसके अकाउंट में सैलरी आती है तो सबसे पहले ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही सवाल आता है कि आखिर इस पैसे को कहाँ खर्च करें, और फिर लोग नए नए खर्च करने के तरीके ढूंढने लगते हैं। कोई अपनी सैलरी से लेटेस्ट आईफोन खरीद लेगा तो कोई EMI पे बाइक या कार खरीद लेगा, या फिर कोई फालतू का खर्चा करके कैसे भी पैसे उड़ा देगा। और ये पहला स्टेप ही सबसे रॉन्ग स्टेप है जो कि ज्यादातर लोग अपनी पहली सैलरी के साथ ही उठा लेते हैं। उसके बाद जीवन भर EMI और कर्ज के बोझ तले दबे रहते हैं। यदि फाइनेंस एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि कभी भी अर्ली स्टेज में ऐसा कोई भी चीज ना की जाए जो कि आपकी इनकम से ज्यादा हो। इसके लिए आप डबल टाइम बाइंग फॉर्मूला को अपना सकते हो, यानी कि कोई भी एक्सपेंसिव चीज जिसकी फिलहाल आपको कोई खास जरूरत नहीं है उसको आप तभी खरीदे जब आपकी इनकम इतनी हो कि आप उस प्रोडक्ट को कम से कम 2 बार खरीद सकें। यानी कि आपकी इनकम या सैलरी इतनी है कि जिसमें वो आईफोन या कार 2 बार आ सकती है तभी खरीदें, अदरवाइज फिलहाल उसे रहने दें, वरना वो हमेशा के लिए आपके ऊपर एक कर्जा बनकर रह जाएगी। दूसरा सबसे जरूरी फैक्टर है सेविंग्स। दोस्तों, जहां सोशल मीडिया की वजह से लोग स्मार्ट और टेक्निकल फ्रेंडली होते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर ज्यादातर लोगों की सेविंग्स की आदत छूटती जा रही है। काफी सारे लोगों ने आजकल पैसे सेव करना बंद कर दिया है और क्रेडिट कार्ड के सहारे जीना शुरू कर दिया है। लोग रॉन्ग डिसीजंस की वजह से EMIs और क्रेडिट कार्ड्स के ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, जिसका खामियाजा उन्हें जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। इस पे एक्सपर्ट्स का मानना है कि लोगों को अपनी सैलरी को 50:30:20 के रेशियो में डिवाइड करके उसका यूज करना चाहिए। यानी कि जब भी आपकी सैलरी आपके अकाउंट में आए आपको उसका 50% पार्ट अपनी नीड्स यानी कि जरूरत पे खर्च करना चाहिए, जैसे कि घर का रेंट, खाना पीना, घर के सभी बिल्स वगैरह। उसके बाद आपकी सैलरी का नेक्स्ट पार्ट यानी कि 30% हिस्से को आप उन चीजों को खरीदने के लिए यूज कर सकते हो जो आपके लाइफ को इजी बनाते हैं और साथ ही आपको फन और इंजॉयमेंट भी देते हैं। इस पैसे को आप ट्रेवलिंग पर भी स्पेंड कर सकते हो, या फिर आप प्लानिंग के साथ कोई बड़ी आइटम जैसे कि कार वगैरह भी खरीद सकते हो। उसके बाद तीसरा यानी कि आपकी सैलरी का 20% जो कि आपको बनाएगा करोड़पति। ये पूरा 20% वो पैसा होगा जिसे आप सेव करेंगे और इन्वेस्ट करेंगे। इसे समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। तो दोस्तों, मान लीजिए कि एक सुकेश नाम का व्यक्ति है। तो सुकेश ने अपने अर्ली 20s से ही जॉब करना स्टार्ट कर दिया है। वो ये चाहता है कि वो भी करोड़पति बने और एक सर्टेन एज के बाद रिटायरमेंट ले ले और अपनी बाकी बचे लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाए। सुकेश की करंट सैलरी 30,000 रुपए है। वो स्टार्टिंग से ही 50:30:20 का फॉर्मूला अपना लेता है। वो 50% अपनी नीड्स पर खर्च करता है, 30% वांट्स पर खर्च करता है, एंड में 20% यानी कि अपनी सैलरी का 6,000 रुपए सेव करता है और उसे सही जगह पर इन्वेस्ट कर देता है। तो क्योंकि सुकेश फुल टाइम जॉब करता है इसीलिए उसके पास इतना टाइम नहीं बचता कि वो स्टॉक मार्केट से अच्छे शेयर्स को ढूंढ सके। सो इसीलिए वो डिसाइड किया कि वो बिना किसी टेंशन के इंडेक्स फंड में हर महीने 6,000 रुपए इन्वेस्ट करेगा। सुकेश ने अपने 20s में ही 6,000 रुपए SIP करना स्टार्ट कर दिया। उसने ये इन्वेस्टमेंट अपने 55 की एज तक कंटिन्यू रखा, यानी कि 35 साल तक। तो 35 साल में उसने टोटल इन्वेस्ट किए 25,20,000 रुपए, जबकि 15% के रेट से उसे टोटल रिटर्न मिलेंगे लगभग 9 करोड़ रुपए। अब यदि सुकेश को यहाँ से अपने पैसों पर ईयरली 10 से 12% यानी कि मंथली 1% का इंटरेस्ट भी मिलता है तो उसे हर साल 1,08,00,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि महीने के 9 लाख रुपए। तो 55 की एज में सुकेश यदि रिटायरमेंट भी ले लेगा तो भी उसे हर महीने 9 लाख रुपए मिलते रहेंगे, वो भी बिना काम किए। और सबसे बड़ी बात कि उसके 9 करोड़ रुपए वैसे के वैसे ही रहेंगे। और इस तरह से सुकेश अपने बाकी के बचे लाइफ को बिना किसी टेंशन के फुल्ली इंजॉयमेंट के साथ इंजॉय करेगा। यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सुकेश अपनी सैलरी का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्ट करके ही करोड़पति बन गया, और इस सेम चीज को आप भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब यदि आपको SIP और कंपाउंडिंग पे डिटेल
डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों, अमेरिकन फाइनेंस एक्सपर्ट डेव रैमसे कहते हैं कि ज्यादातर लोग कोई ना कोई जॉब जरूर करते हैं और उनके पास वेल्थ क्रिएट करने के लिए एक ही साधन है और वो है उनकी सैलरी। लेकिन इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम सैलरीड पर्सन्स को अपनी सैलरी का यूज करना नहीं आता। वो कई सालों तक जॉब करने के बाद और सैलरी लेने के बाद भी अपनी वेल्थ क्रिएट नहीं कर पाते, जिसका एक कारण ये भी है कि उनका अपनी सैलरी को लेकर ये सोचना है कि इतनी सी सैलरी से कुछ नहीं हो सकता। जबकि इसका एक एग्जांपल हम सुकेश के रूप में ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसने अपनी सैलरी से ही करोड़ों रुपए बनाए। बस इसके लिए आपको मनी मैनेजमेंट आना चाहिए और मनी मैनेजमेंट को अच्छे से समझने के लिए हम हांगकांग के जाने माने बिलियनियर ली का सिंह के बायोग्राफी के कुछ लेसन्स पर नजर डालेंगे। ली का सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनका जन्म एक बहुत ही साधारण फैमिली में हुआ था, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने जीरो से बिलियनियर तक की यात्रा तय की। ये अपनी बायोग्राफी में एक सैलरीड पर्सन से बिलियनियर बनने तक की अपनी जर्नी के बारे में बताते हुए कुछ सीक्रेट शेयर करते हैं, जिसके थ्रू वो लोगों को ये एडवाइस देते हैं कि आपको अपनी सैलरी को 5 पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए। इन 5 पार्ट्स में सबसे पहला पार्ट होगा लिविंग एक्सपेंसेस के लिए। सिंह का मानना है कि आपको अपनी इनकम का 30% पार्ट लिविंग एक्सपेंसेस पर खर्च करना चाहिए। वे कहते हैं कि यंग एज में हमें अपनी इनकम का उपयोग रहने और खाने में कम से कम करना चाहिए, ताकि हम अपना पैसा बचाकर उसका उपयोग अपने फ्यूचर को बिल्ड करने में कर सकें। सिंह के अनुसार आपकी सैलरी का दूसरा हिस्सा होना चाहिए सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स के लिए। लीका सिंह कहते हैं कि अमीर बनने के लिए हमें अपनी इनकम का 25% पार्ट सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज करना चाहिए। इसके 2 फायदे होते हैं। पहला ये कि जैसे जैसे हमारे द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हमारा फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर होता चला जाएगा। दूसरा, यदि आगे चलकर हमारा मन हुआ कि जॉब छोड़कर या जॉब के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो हम अपनी इन सेविंग्स का इस्तेमाल उसके लिए कर सकते हैं। इस पे लीका सिंह कहते हैं कि आप अपनी सैलरी से सेव किए हुए पैसों से छोटा बिजनेस स्टार्ट करें। छोटे बिजनेस की सलाह वे इसलिए देते हैं क्योंकि यदि वो बिजनेस सक्सेसफुली चलने लगा तब तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि वो बिजनेस फेल भी हो गया तो आपको बहुत कम लॉस झेलना पड़ेगा। इस लॉस के बाद भी आप इजीली रिकवर कर पाएंगे और फिर से फेलियर से कोई नया आइडिया सोचकर नया बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे और उसे सक्सेसफुली चलाकर ढेर सारा पैसा कमा पाएंगे। सिंह के अनुसार तीसरा पार्ट आता है नेटवर्किंग का। हर व्यक्ति को अपनी सैलरी का 20% नेटवर्किंग पर खर्च करनी चाहिए। वे कहते हैं हम फ्यूचर में कितने सक्सेसफुल और अमीर बनेंगे, ये इस पर डिपेंड करता है कि हमारे नेटवर्क में यानी कि हमारे संपर्क में कैसे कैसे लोग हैं। हमारा ज्यादातर टाइम किन लोगों के साथ स्पेंड होता है। हमें हर महीने नए नए लोगों के साथ मिलना जुलना चाहिए, जिससे हमारा नेटवर्क एक्सपैंड हो सके। हमें ज्यादातर उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए जो हमसे ज्यादा सक्सेसफुल हैं या रिलेटेड फील्ड में हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। इस तरह से हमारा नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा और इसमें ऐसे लोग होंगे जो ब्रिलियंट हैं और सक्सेसफुल हैं। इन्हीं लोगों से हमें पता भी चलेगा कि आखिर अमीर बनने के क्या राज हैं और कौन कौन से स्टेप्स लेना बहुत जरूरी है। इसके अलावा आप कोई प्रॉब्लम या लॉस में भी होंगे तो ये लोग आपको फाइनेंशियली या मॉरली दोनों तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं और इसी वजह से कहा भी जाता है कि योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। सिंह अपनी इनकम का चौथा पार्ट लर्निंग पर खर्च करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी इनकम का 50% अपनी लर्निंग पर खर्च करना चाहिए। वे कहते हैं पैसे का सबसे सही यूज होता है नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना, क्योंकि आपकी अर्निंग्स तभी बढ़ सकती है जब आप अपनी लर्निंग्स को बढ़ाओगे। उसके बाद लीका सिंह 5वें पार्ट को ट्रैवलिंग पर खर्च करने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि हर व्यक्ति को अपनी इनकम का 10% ट्रैवलिंग पर खर्च करना चाहिए। ट्रैवलिंग एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल चीज है। ऐसा इसलिए क्योंकि यदि हमें अपने काम में 100% देना है तो बीच बीच में जब भी हम बोर हो जाते हैं तब हमें रिफ्रेशमेंट की जरूरत होती है और ट्रैवलिंग से बढ़िया कोई दूसरा रिफ्रेशमेंट नहीं है। ट्रैवलिंग हमें रिचार्ज करती है और नए नए एक्सपीरियंसेस भी करवाती है। यदि आपकी इनकम अच्छी खासी है तो आपको वर्ल्ड टूर भी करनी चाहिए। इससे आपको डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट पीपल्स और डिफरेंट माइंडसेट देखने को मिलेगा। आपके दिमाग में नए नए आइडियाज और स्किल्स आएंगे जो आपको एक सफल और अमीर व्यक्ति बनाने में बहुत ही मददगार साबित होगा। सो बेसिकली लीका सिंह अपनी बायोग्राफी में हमें अपनी सैलरी को 30:25:20:15:10 के रेशियो में डिवाइड करने की
सलाह देते हैं, जिसमें 30% लिविंग एक्सपेंसेस के लिए, 25% सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए, 20% नेटवर्क बनाने के लिए, 15% लर्निंग्स पे और 10% ट्रैवलिंग पे स्पेंड करने के लिए कहते हैं। और ये सब करने से आपकी लर्निंग और अर्निंग दोनों बढ़ती चली जाएगी और आप फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे। सो आई होप कि आप इस वीडियो का मैसेज समझ गए होंगे, और यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो।